हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर और वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइज ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी लीड होती है, पूरे नोट्स गाइज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में दूंगा, दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पूरा कंसेप्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है गाइज, पर मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 12 लीड और 10 लीड में क्या कन्फ्यूज़न है वो भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। किसी में 12 होती है, 10 लेती है, प्रैक्टिकल करते तो 10 लीड होती है, ऐसे 12 होती है। गाइज मैं समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मेरा वादा है गाइज। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लो। कोई फुल फॉर्म पूछता है, बता ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो गाइज इन तीनों वर्ड का मतलब समझो। पहले देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का, हालांकि जो ईसीजी होता है उसका जो राइट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं। बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? दिस इज टेक्निक गाइस, फोकस करना, दिस इज टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है ईसीजी जो होती है, यहाँ ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। गाइज इस पॉइंट को समझो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ना एक टेक्निक है। जब भी वर्ड आए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो हमें कहना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक है, ऐसी मेथड है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? दिस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ना, ये एक मशीन होती है गाइस, जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का सिंपल मतलब था कि वो एक टेक्निक थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है गाइस? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं हम लोग। ठीक है, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं हम लोग। और उस जो टेक्निक है, मतलब टेक्निक को ग्राफी और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्राफ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और ग्राफ में। अब आते हैं मेन चीज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है गाइस? इट इज रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है यह हृदय की, सबसे नीचे वाली लाइन पढ़ रहा हूँ गाइज मैं, यह हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि की ग्राफिकल रिपोर्ट होती है जिसके द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। मैंने कहा है गाइस, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल फंडा क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है रिपोर्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक। तो ये तीनों वर्ड, तीनों शब्द गाइस अलग अलग है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्राफी का मतलब टेक्निक, ग्राफ का मतलब मशीन और ग्राम का मतलब रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी मशीन होती है, एक तो उसको चलाते हैं, टेक्निक होती है, एक मशीन होती है और मशीन की रिपोर्ट होती है। तीनों चीज़ों को मैंने अलग अलग विभाजित करा है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर कैसा है, क्या नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और गाइस सबसे बड़ी बात, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है गाइस, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब कि रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। अब देखो ये रही मेरी मशीन, ये रही मेरी रिपोर्ट और ये रही मेरी टेक्निक। ये सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है कि ये होती है ईसीजी की मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन। और जो ये रिपोर्ट निकली है ना गाइस, इसको मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहा है? इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का है। और जो ये टेक्निक है ना जो हम अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर हुआ? इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग को माइंड में रहेगी टेक्निक। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से।
अब देखते गाइज यूज़ ऑफ ईसीजी, इस्तेमाल कहाँ कहाँ यूज़ होती है। देखो गाइज हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल देखते हैं। हार्ट अटैक, हृदय के अवरुद्ध देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखते हैं। हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, हृदय के कक्ष का बड़ा हो जाना। हाइपरट्रोफी का मतलब गाइस, हाइपरट्रोफी मतलब हृदय के कोई एक भाग है जिसका साइज बढ़ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अनियमित सिग्नल, जब हमारे हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो, वो जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बिगड़ जाना। पुअर फ्लो टू हार्ट, सबसे लास्ट वाला गाइस पॉइंट पढ़ो, पुअर फ्लो टू हार्ट, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट, कम रक्त बहना, या देखिए हार्ट तक गाइस ब्लड कम पहुंच रहा है। इन सारी डिसीज़, इन सारी बीमारियों का पता हम केवल एक मशीन से लगा सकते हैं, जिसको गाइस ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई। हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाने में। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल का पता लगाने में। हार्ट अटैक, हृदय और जो अटैक आता है ना उसका पता लगाने में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ में भी करते हैं, आर्टरी से रिलेटेड डिसीज़। हाइपरट्रोपी, हृदय कक्ष बड़ा हो जाना। एबनॉर्मल कंडक्शन और पुअर फ्लो टू हार्ट ब्लड, देखो हार्ट तक कम रक्त पहुंचना, ये सारी कुछ बीमारियां हैं जिसका हम पता लगाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इन सारी चीज़ों का पता हम लोग केवल ECG के थ्रू कर पाते हैं। आई होप कि गाइस ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ मैं। ECG लीड, देखो गाइस ECG लीड के बारे में बताता हूँ। ECG लीड मैं आपको 12 लीड पढ़ाऊंगा, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना गाइस, जब हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हम देखते हैं तब 10 लीड ही लगती है। लीड क्या होती है? ये जो तार होते हैं ना गाइस, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और ऐसे छाती पे, चेस्ट पे अप्लाई करते, इन तारों को नाम दिया गया है गाइस ECG लीड। गाइस मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा 12 लीड, बट हॉस्पिटल में केवल 10 लीड ही इस्तेमाल की जाती है। उनको भी बताऊंगा कौन सी लीड इस्तेमाल की जाती है और कौन सी नहीं की जाती। गाइस देखो, फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी 12 लीड आर यूज, विच इज मेड अप डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। बोलो, हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का देखने के लिए 12 लीड, 12 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, और यह लीड इलेक्ट्रोड से मिलकर, गाइस इलेक्ट्रोड क्या होता है? हमने केमिस्ट्री पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो तो इलेक्ट्रोड जरूर पढ़ा है। इलेक्ट्रोड क्या होता है गाइस? एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इसमें से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहती है, उसमें से हम लोग नाप सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक जो लीड होती है ना, इसे इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती है। गाइस कितनी लीड होती है? टोटल हम 12 लीड यानी कि 12 तारों का, इसमें 12 तार होते हैं, हाथों में, पैरों में, छाती पे 12 तारों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पर हम प्रैक्टिकली 10 ही लगाते हैं, वो बाकी की क्या नहीं लगाते, 2 लीड मैं बताता हूँ। इसमें आगे पढ़ो, दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड ECG लीड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, मैंने क्या बोला, ऊपर वाली लाइन पढ़ो फिर से। हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को देखने के लिए 12 लीड यानी कि तारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह लीड इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है। ये काई से मिलकर बनी है? लीड इलेक्ट्रोड से। दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड ECG लीड। इन इलेक्ट्रोड को हम ECG लीड कहते हैं गाइस। इन इलेक्ट्रोड को ही ECG लीड के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत लंबी वीडियो होने वाली है, लोग आपकी सारी चीज़ें मैं, मेरा प्रॉमिस है गाइस, पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा आज मैं आपका, मेरी गारंटी है। और एक प्रॉमिस तुमसे चाहिए, अगर आपका डाउट क्लियर होता है गाइस ECG से रिलेटेड, प्लीज़ आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपका फीडबैक जरूर मुझे कमेंट में देते। अच्छा पढ़ा है तो अच्छा बोल जाना, और बुरा पढ़ाऊंगा तो बुरा बोल के जाना, पर गाइस कमेंट्स में ज़रूर बोल के जाना। और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, ठीक है यार, दे दोगे 1-2 गाली वाली तो चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर लिटरली आपको समझ में आए तो प्लीज़ यार कमेंट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं।
अब देखो टाइप्स ऑफ लीड, यानी कि जो हमने पीछे लीड यानी कि जो तारों की बात करी थी ना, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रकार देखते हैं। इन ईसीजी 2 टाइप ऑफ लीड आर यूज। यहाँ से गाइज प्लीज़ 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 एक पेन और कॉपी, वीडियो को अभी रोको प्लीज़, अभी रोको, एक पेन और एक कॉपी रख लो गाइज। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही रहे हो, पर प्लीज़ यार एक पेन और कॉपी ले लो। यहाँ से आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट डाउटिंग आएगा, पर मेरा वादा है गाइज, घुस के पढ़ाऊँगा, पूरा क्लियर करूँगा। पेन और कॉपी उठा लो यार प्लीज़, पेन और कॉपी ले लो आप लोग हाथ में। इन ईसीजी 2 टाइप ऑफ लीड आर यूज। देखो 2 प्रकार की लीडें इस्तेमाल होती, कौन कौन सी गाइस? ईसीजी में 2 प्रकार की लीड का इस्तेमाल किया जाता। कौन कौन सी लीड होती जरा देखो, बाइपोलर लीड, यूनिपोलर लीड। अब आप पूछोगे सर ये बाइपोलर यूनिपोलर क्या है? देखो गाइस, बाइपोलर का मतलब होता है डबल रास्ते, यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे देखेंगे 2 in 1 पिन, जैसे कि एक चार्जर की पिन है उसमें से 2 मुंह निकले रहते हैं, और बहुत सारी चार्जर की पिन में 4 मुंह निकले रहते हैं, जिससे 4 फोन चार्ज हो जाते हैं अलग अलग। इसी टाइप से गाइस बाइपोलर, एक तार होता है जिसमें 2 लीड मतलब कि 2 मुंह निकले रहते हैं, और एक होती है यूनिपोलर। यूनि मतलब सबको पता है गाइस 1, सिंगल लीड होती है, उसमें एक ही तार होता है। जो हमारे चार्जर की पिन का एग्जांपल दिया, एक चार्जर से एक ही फ़ोन चार्ज होगा। पर बाइपोलर यानी कि ऐसे चार्जर भी रहते हैं जिससे 2 तरह के फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। उन लीडों को बाइपोलर लीड, यूनिपोलर मतलब एक लीड। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनकी डिटेल्स अंदर जाएंगे, और लिखते भी रहोगा इस कॉपी में प्लीज़। आई होप कि आपको ये चीज़ें तो क्लियर हुई होगी गाइस। आगे बढ़ रहा हूँ मैं यहाँ से। अब पहले डिस्कस करेंगे बाइपोलर लीड के बारे में, जो डबल मुंह निकले रहते हैं। बाइपोलर लीड आर ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लिम्ब लीड। अब ये लिम्ब क्या है गाइस? बाइपोलर लीड को स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी कहते हैं। ये लिम्ब लीड्स क्या होती है गाइस? लिम्ब लीड का मतलब होता है गाइस जो हमारे हाथों और पैरों पे लगाई जाए। ये देख लो, मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ एक। पहले मैं पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, रेड वाला, देन 1 मिनट गाइस, पेन की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ, आप लोग ना वेट कीजिएगा। देखो सिंपल बात है, सॉरी यहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। इस पेन की साइज़ कैसे बढ़ती है गाइस? 1 मिनट, ये छोटा वाला है, हम लोग को बड़ा पेन यूज़ करना है, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा। ओके ठीक है। अब देखो गाइस, सिंपल बात है कि हम यहाँ पे 1 मिनट गाइस पेन यूज़ कर रहे हैं। अब देखो गाइस, मैं आपको लिम्ब लीड के बारे में बताने वाला हूँ। लिम्ब लीड क्या होती है? सिंपल बात है, मैं यहाँ पे एक डायग्राम, एक पर्सन को ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, मैं ज़्यादा अच्छे से डायग्राम नहीं बना पाऊँगा, बट आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके 2 हाथ है, 2 पैर है। जिन लीडों को, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक मशीन है जिसे क्या बोलते हैं? ECG मशीन। ECG मशीन में से जो तार एक हाथ में, इस वाले हाथ में, और पैरों में, और इस वाले पैर में, यानी कि जो पैर और हाथों में लगाए जाते हैं गाइज, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गाइज हम सिंपली क्या कहते हैं? जो हाथों में और पैरों में जो लीड लगती है उनको लिम्ब लीड कहते हैं, ठीक है। लिम्ब लीड का मतलब यही होता है गाइज कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि लिम्ब लीड का मतलब ये है कि जो मेरे हाथों में और पैरों में लगे। कितने टाइप की होती है? लीड नंबर 1, ठीक है। बाइपोलर लीड भी बहुत सारी होती है गाइज, ठीक है। देखो बता देता हूँ, लीड 1, लीड 2, लीड 3, यानी कि 3 तरह की रस्सियाँ, 3 तरह की डोरियाँ होती है, तार होते हैं। राइट आर्म, ठीक है, फिर से मैं अपना डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका पेट है, देन इसका हैंड है, ये वाला एक और हैंड है, ये वाला एक और हैंड है, पैर है, ये वाला इसका एक और पैर है, ठीक है गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे समझना है, मैं बोल रहा हूँ लीड 1, इसमें मैं ECG का एक मशीन भी बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मशीन को ड्रॉ किया है। ये मशीन जो है ना गाइस, ये मेरी ECG की मशीन है, ECG की मशीन है। इसमें बोल रहा है गाइस, यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि लीड 1 में राइट जो, और देखो ये बाइपोलर लीड है गाइस। बाइपोलर का मतलब डबल तार, एक तार ये है, एक तार ये है, एक पॉजिटिव तार है, एक नेगेटिव तार है। तो बोल रहा है कि राइट आर्म टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम हमेशा कहाँ लगाते हैं? राइट आर्म में। तो गाइज इससे ये एक तार निकाला और ये लगा दिया। कौन सा गाइज? ये पॉजिटिव
राइट आर्म में एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया यहाँ पे राइट आर्म में। बोल रहा है इसका जो दूसरा, अब मैंने वो चार्जर बताया था, एक चार्जर दूसरे फ़ोन में, दूसरा चार्जर दूसरे फ़ोन में, उसी प्रकार से लेफ्ट जो दूसरा पॉइंट निकला हुआ है नेगेटिव वाला, वो बोल रहा है लेफ्ट आर्म में, इधर वाले हाथ में। तो जोड़ दो गाइज इसको जोड़ा यहाँ पे क्या है गाइज, नेगेटिव है। ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे आप लोग, ठीक है। इसको मैं पेन यूज़ करता हूँ तो ये बेटर रहेगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब देखो लीड 2 जो दूसरे नंबर वाली लीड है ना गाइज, राइट आर्म में नेगेटिव, लेग में अब एक हाथ में और एक पाँव में, जबकि लीड 1 में हमने क्या करा था, लीड 1 में। और गाइज ये जो लीड 1 लीड 2 होती है ना, ये हम लोग आगे बताऊंगा, इनको यूज़ करते नहीं है हम लोग हॉस्पिटल में। इनको आगे जो लीड यूज़ होगी ना वही यहाँ पे काम आ जाएगी, मैं बताता हूँ आगे। पहले ये समझो, पहले मैंने लीड 1 का इस्तेमाल, लीड 1 में 2 तार निकले थे, एक ये तार एक ये तार, पॉजिटिव तार नेगेटिव तार। पॉजिटिव वाले वायर को मैंने राइट हाथ में, नेगेटिव वाले वायर को मैंने लेफ्ट हाथ में। अब बोल रहा है लीड 2 यानी कि जो दूसरा तार निकला है राइट हाथ, अब इधर वाले हाथ में मैं नेगेटिव जोड़ूंगा गाइस, ठीक है। जोड़ दो नेगेटिव, ये लेके गया इधर में, ये नेगेटिव जोड़ दिया। इधर से फिर एक और बाइपोलर है ना गाइस, इधर से फिर लेके गया, यहाँ पे मैंने सॉरी 1 मिनट गाइस, इसको मैं रफ करता हूँ, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो लेफ्ट लेग में लगेगा, जो नेगेटिव वाला है वो तो मैंने राइट आर्म में लगाया, इसका जो नेगेटिव वाला है लेफ्ट लेग उल्टे वाले पैर में लगेगा, ठीक है। तो पैर में लगा दो, ये लगाया मैंने, ये पैर में लगा दिया। कौन सा गाइस, पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा पॉजिटिव, लिख दिया। अब लीड 3 तीसरे नंबर वाली लीड है ना, ये लेफ्ट आर्म यानी कि उल्टे हाथ में एक पॉइंट जोड़ना है और लेग में पॉजिटिव जोड़ना है। जोड़ दो, ये सिंपली यहाँ से लेके गया मैं, इसके ऊपर से ले के जाऊँगा, ये एक लेफ्ट ये हाथों में जोड़ दिया, एक इसके टर्मिनल जो होता है लेफ्ट लेग में जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये चीज़ें हम लोग को समझना है, यही चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि गाइस कितने पॉइंट होते हैं। ये बाइपोलर लीड होती है, बाइपोलर लीड का मतलब यही होता है गाइस कि सिंपली डबल पॉइंट होते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लीड 1 है राइट वाले आर्म में पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है मैंने, लेफ्ट वाले आर्म में नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है, ये दोनों हाथ में जुड़ेगी। राइट आर्म में फिर जो लीड 2 का जो पहला पॉइंट है राइट आर्म में और पैर में ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और लेफ्ट आर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव वाला राइट पैर में, ठीक है गाइस। जिसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। अब बाइपोलर लीड है ये। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे इसको, मैं इसको क्लीन करता हूं पहले डायग्राम को पूरे को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिपोलर, जिसमें केवल सिंगल लीड होती है। और गाइस यूनिपोलर लीड हेड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और अदर इज इनडिफरेंशिएट, जो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं होते पर इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड होते हैं, वही विच इज वर्क एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि नेगेटिव की तरह काम करते हैं। यूनिपोलर लीड के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं एवं कुछ इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड भी होते हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं गाइस, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, ठीक है। यूनिपोलर लीड भी 2 टाइप्स होती है, एक होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड, एक होता है यूनिपोलर चेस्ट लीड। 2 तरह की लीडें बता रहा हूँ मैं आपको, यूनिपोलर लिम्ब लीड और चेस्ट लीड। लिम्ब लीड जो कि हाथों में लगेगी गाइस, यही हम जो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में जो लगाते हैं ना गाइस, वो यही होती है। वो पहले जो पढ़ाए थे ना उनका काम भी ये जो लिम्ब लीड है ना, इनको हाथों और पैरों में लगाते। तो पीछे वाली जो लीडें पढ़ी थी ना हमने, उनका इसी के थ्रू हम लोग पता लगा लेते, उसको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते। एक होती है चेस्ट लीड। चेस्ट लीड में सिंपल याद रखना है, जो कि छाती पे लगाई जाएगी। कितनी होती है देखो। यूनिपोलर लिम्ब लीड, पहले हम लोग गाइस लिम्ब लीड यानी कि जो हाथों और पैरों में यूज होगी उनके बारे में बात करते हैं। लिम्ब लीड क्या होती है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड। बोलना है कि इसे एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइस। यूनिपोलर लिम्ब, यूनिपोलर मतलब सिंगल, लिम्ब मतलब जो हाथों और पैरों में लगे, लीड मतलब लीड। इन लीडों को हम एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड भी कहते हैं, ठीक है गाइस।
इनको देखो कितने टाइप की होती है, एवीआर लीड राइट आर्म, यानी कि एवीआर जो होती है, एवीआर एक का मतलब होता है एग्यूमेंटेड, ठीक है, ये राइट वाले हाथ में लगेगी। एवीएल लीड, एग्यूमेंटेड वीएल लीड होती है लेफ्ट आर्म में लगती है, और एग्यूमेंटेड लीड लेफ्ट लेग में लगेगी, ठीक है। 3 प्रकार की लीड होती है गाइज, आप याद रखना। यूनिपोलर लिम्ब लीड, जो यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है 3 प्रकार की होती है, ठीक है। राइट आर्म, लेफ्ट लेग, ठीक है। एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ठीक है। 3 प्रकार की लीडों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाथों में, ये हाथ में लगेगी, ये उल्टे हाथ में लगेगी, ये पैर में लगेगी, ठीक है गाइस। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आगे बढ़ता हूँ। अब देखो गाइस, यूनिपोलर चेस्ट लीड, अभी मैंने क्या पढ़ा है आपको, मैंने बोला यूनिपोलर लिम्ब लीड। लिम्ब लीड कितनी है गाइस, 3 है, राइट आर्म, लेफ्ट लेग। अब चेस्ट लीड क्या होती है गाइस, देखो चेस्ट लीड आर ऑल्सो कोल्ड वी लीड। जो चेस्ट लीड होती है ना गाइस, इसको वी लीड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। V1 जो इसमें, अब देखो कौन कौन सी होती है, V1 टोटल 6 लीड होती है जो छाती में लगती है। V1 बोल रहा है कहाँ पे लोकेटेड होती है, कहाँ पे लगाना है, राइट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस, राइट साइड, सीधे हाथ साइड। डायग्राम देखो ये रहा। अब इसमें 4th इंट्राकोस्टल कौन सा हुआ, ऊपर से छाती के जो रिब बोन होती है इनको इंट्राकोस्टल स्पेस कहते हैं। 1 2 3 4, तो गाइज ये 4 इंट्राकोस्टल, ये चौथा जो खांचा है, इस खांचे को, इस जगह को इंट्राकोस्टल बोलते हैं। लाल कलर की जो तार होता है V1 वो राइट साइड लगाया जाता है, ठीक है गाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो लाल कलर का तार होता है ECG का, V1 जिसे कहते हैं राइट साइड लगाया जाता है। V2 जिसे ये लगे, जो V2 है ना गाइस, ये V1 है ना, ये राइट साइड है। अब V2 जो होता है ना गाइस, लेफ्ट 4th इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाते। 4th ही, ये देखो जस्ट बगल में, ये ऊपर से गिन लो चाहे, 1 1 2 3 4, ये चौथे के बीच में जो इंट्राकोस्टल, ये V2 होता है। एक V1 इधर और V2 लेफ्ट, एक ही होता है जो राइट साइड V1 लगाते हैं, बाकी सब लेफ्ट साइड लगाते हैं गाइस, ठीक है। V2 लेफ्ट साइड इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। इंट्राकोस्टल कुछ नहीं है, खाली जगह, खांचे को इंट्राकोस्टल बोल रहे हैं हम। और V3, अब जो तीसरे नंबर ये दिख रहा है आपको हरे कलर की, ये पीले कलर की, येलो कलर की जो लीड होती है V2 होती है, उस पर कलर भी रहता है गाइस, ठीक है। ये बोल रहा है मिड पॉइंट बिटवीन V1 V2, बोलना है V1 और V2 के बीच में। अब देखो ये जो V3 होती है ना गाइस, ये इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, सॉरी यहाँ पे V1 नहीं होगा, ये V2 और V2 और V4 के बीच में लगाई जाती है कौन सी, V3, ठीक है। ये V1 नहीं है गाइस, ये V2 है और ये V3 है। V2 और V3 के बीच में V3 होती है, ये मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का मतलब क्या हो रहा है गाइस, देखो इस बोन के ऊपर, ये इंट्राकोस्टल स्पेस में नहीं है गाइस, ये बोन के हड्डी के ऊपर है, चौथे नंबर वाली हड्डी के ऊपर। इसके बाद आती है गाइस V4, ये होती है गाइस लेफ्ट 5th इंट्राकोस्टल स्पेस, 5वीं। ये देखो V4 दिख रही है आपको, खाले खांचे में, ये V4 इंट्राकोस्टल स्पेस जिसे कह रहे हैं। अब आती है V5, जिसे बोलते हैं गाइस लेफ्ट 5th इंट्राकोस्टल स्पेस, ये रही, ये भी इंट्राकोस्टल स्पेस में V5। V6 ये भी 5th इंट्राकोस्टल में। तो गाइज V4 5 और 6, 4 5 6 ये 3 होती है 5th जो इंट्राकोस्टल स्पेस में होती है। V3 होती है मिड पॉइंट में होती है, V1 होती है 4th इंट्राकोस्टल में, और V1 होती है गाइज इधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो गाइज ये खाली खांचों को इंट्राकोस्टल बोल रहा है, जगह को इंट्राकोस्टल स्पेस, खाली जगह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़ इसका। ये आपकी हुई यूनिपोलर चेस्ट लीड। आई होप कि आप लोग पेन कॉपी में लिख भी रहे होंगे। अब देखो वेव, अब गाइस मैं आप लीड मेरी खत्म होती है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा वेव ऑफ ईसीजी। ईसीजी में जो तरंगे होती है ना, आप ईसीजी की रिपोर्ट उठाना, उसको देखना, उसमें कितनी वेव होती है, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और क्यूआरएसटी। अब देखो गाइस पी वेव, ये जो सबसे पहले वाली ऊंची जगह दिख रही है इसको पी वेव कहेंगे। क्यू आर एस, 3 चीजें हैं, ये क्यू ऊपर वाला आर, नीचे नीचे एस,
QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स यानी तीनों से मिलकर एक ऊंचा वाला जो हिस्सा जाता है उसको QRX कॉम्प्लेक्स कहते हैं। टी वेव ये रही टी, और QRST, QRST वेव क्या होती है गाइज, QRST, ठीक है गाइज, QRST ये तीन यहाँ पे दिख रहे होंगे, QRST, ठीक है, इनको कॉम्प्लेक्स, ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ गाइज, P वेव, QRS वेव, QRS वेव, T वेव और QRST, ये QRST, इन सबको हम लोग देखते, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ता हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब शॉर्टली इसकी हम लोग एक पार्ट और आएगा वीडियो को, उसमें मैं आपको डिटेल से और चीज़ें बताऊंगा। अभी देखो पी वेव, अब अब आप बीमारी कैसे समझोगे, कौन सी बढ़ गई तो कौन सी बीमारी, देखो पी वेव्स टाल बोलना है, जब पी वेव बड़ी हो जाती है यानी कि जो ये वेव अगर ज़्यादा ऊपर चली जाएगी तो राइट आर्टेरियल हाइपरट्रोपी, हाइपोट्रोपी, हाइपो मतलब कम, ट्रोपी मतलब हृदय चेंबर का छोटा हो जाना। पी वेव स्मॉल, यदि जो ये पी वेव है ये यहीं तक आएगी, छोटी अगर आएगी तो हाइपर कैलेमिया, हाइपर कैलेमिया का मतलब होता है गाइस कि कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और पी वेव इन्वर्टेड यदि रहेगी तो साइनो एट्रियल ब्लॉक हो जाएगा। साइनो एट्रियल ब्लॉक का मतलब क्या होता है गाइस, जो साइनो एट्रियल वाला एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ORS ये वाली, सॉरी QRS गाइस, ये O नहीं है, Q है, मैं गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हुई, QRS कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा है, ये QRX कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स QRX टॉल हो जाएगा, यदि बड़ा हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है, हाइपर कैलेमिया और बंडल ब्रांच ब्लॉक, गैस बंडल ब्रांच होता है हार्ट में, उनका ब्लॉकेज हो जाना। अगर टी वेव में टी वेव टोल, यदि ये पीछे वाली जो ये वाली जो टी वेव है ना गाइस, ये अगर बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई तो एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया हो सकता है। तो गाइस ये कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ECG के, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के, आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोगों को, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से आपको बिल्कुल शॉर्टली रिवाइज करवा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैं पीछे जा रहा हूँ, आप लोग भी आपका पीछे जाके चीज़ें देख सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ गाइस पीछे जाके, ठीक है। सब चीज़ें एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आप लोग को, क्या क्या पढ़ा है मैंने आज। जल्दी जल्दी गाइस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको ECG पढ़ाई, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है गाइस टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफी होती है, ग्राफ होता है वो मशीन का नाम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो रिपोर्ट का नाम होता है। ये देख सकते हो, ये रिपोर्ट है, ये मशीन है, ये टेक्निक है। मैंने आपको यूज़ बताया गाइस, हार्ट रेट बढ़ जाने पे करेंगे इसको, मैंने फिर बोला हार्ट रिदम पे करेंगे, इसके बाद मैंने बोला हार्ट अटैक अगर हो गया तो करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो गया तो करेंगे, उसके बाद हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो भी ECG कर सकते हैं हम लोग। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पुअर ब्लड फ्लो, हार्ट में यदि ब्लड कम जा रहा है तो भी कर सकते हैं। ECG लीड के बारे में बताया गया मैंने, ECG लीड 12 होती है, 12 लीडों में जो होती है ECG लीड को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोड की बनी होती है। इसमें मैंने टाइप ऑफ लीड बताया आपको गाइज। ECG जो लीड होती है 2 प्रकार की होती है, बाइपोलर लीड होती है, यूनिपोलर होती है। जो गाइज मैंने बाइपोलर आपको सिंपली बताई है, जो बाइपोलर लीड होती है गाइज, बाइपोलर लीड को स्टैंडर्ड लिम्ब लीड भी कहते हैं, लिम्ब यानी कि हाथों और पैरों में लगेगी। जो लीड 1 होती है राइट आर्म में लगाई जाती है और लेफ्ट आर्म में उसका दूसरा टर्मिनल लगता है। लीड 2 जो होती है राइट आर्म में लगती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं। लीड 3 होती है लेफ्ट आर्म में नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यूनिपोलर लीड के बारे में बताया। यूनिपोलर लीड क्या होती है, यूनिपोलर लीड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक इंडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड होते हैं। यूनिपोलर लीड 2 टाइप की है, यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर चेस्ट लीड, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिपोलर लिम्ब लीड बताई। लिम्ब लीड में कौन सी होती है, जो हाथों और पैरों में लगाई जाती है, एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड भी कहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना गाइज आप इसमें। AVR लीड जो कि राइट आर्म में लगती है, AVL लीड एग्यूमेंटेड कहते हैं, ठीक है। AVR लीड राइट आर्म में, AVL लीड लेफ्ट आर्म में, AVF लीड जो होती है लेफ्ट लेग में लगती है गाइज, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पहले।
यूनिपोलर चेस्ट लीड पढ़ाई। यूनिपोलर चेस्ट लीड ऑल्सो कॉल्ड वी लीड, यूनिपोलर चेस्ट लीड को हम लोग वी लीड भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है गाइज, ठीक है, V1 होती है राइट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाई थी। V2 जो होती है लेफ्ट साइड लगाएंगे फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में। V3 को मिड पॉइंट होता है, V2 V3 V4 के बीच में लगाते हैं। लेफ्ट जो V4 होती है लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में लगती है। V5 भी फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में लगती है। लेफ्ट फिफ्थ ये भी इंट्राकोस्टल स्पेस में लगती है गाइस। 6 लीडों के बारे में बताया मैंने। इसके बाद मैंने P वेव बताई, वेव कितनी होती है, ये रही P वेव। QRX कॉम्प्लेक्स, ये रहा QRX कॉम्प्लेक्स। T वेव बताई और QRST, ये QRST ये कॉम्प्लेक्स बताया। इसके बाद मैंने डिसीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया कि P वेव यदि बढ़ जाएगी तो राइट आर्टेरियल हाइपोट्रोपी हो सकता है। P वेव यदि कम हो गई तो हाइपरकेलेमिया हो सकता है। P वेव इंट्रोवर्टेड हो गई तो साइनो आर्टेरियल ब्लॉक हो सकता है। QRX कॉम्प्लेक्स की बात करें तो QRX कॉम्प्लेक्स यदि बढ़ गया तो हाइपरकेलेमिया बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। और T वेव यदि आपकी वेव टॉल यदि बढ़ गई तो एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया हो सकता है। ये फुल रिव्यू मैंने कर दिया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल पे विजिट तो करो। आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरी एनआर्ट फिजियो डिटेल से मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।